हेलो फ्रेंड्स, सोड के स्टार्टिंग में हमें एक डंजो का सीन दिखाया जाता है और इसी वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मनस्तर एक पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो पर्सन भी अपने डैगर के साथ उस मनस्तर के मुंह में अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मनस्तर वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो पर्सन जमीन पर गिर गया होता है। ऐसे के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन शुक्र है मैंने इस मनस्तर को मार डाला। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन चिल्लाकर बोलता है, और कचरे के ही के आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाए कि तुम यहाँ पर हमारे टाइम को जाया करो। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को खाया जाता है जो कि असलियत में हंटर्स है, और हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मस्टर्स को मार डाला होता है। जिसके बाद एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गार्बेज कहीं के, हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि तुम इन मस्टर्स की बॉडी में से इनके माना स्टोन्स को कलेक्ट कर सको। जल्दी से माना स्टोन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, वरना हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे और तुम इन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर वो पर्सन उन लोगों से माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं तमाम स्टोन्स को अभी कलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद वो हंटर्स वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, हमारी अर्थ अचानक से चेंज हो गई थी जब यहाँ पर डंजो ओपन होना स्टार्ट हुई और इन डंजो में से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स अर्थ पर आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसी के साथ बहुत से ह्यूमंस जिनकी विल पावर बहुत ही ज्यादा थी, उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वह सभी सुपर ह्यूमंस में चेंज हो गए और हर सुपर ह्यूमन के पास एक खास एबिलिटी होती है। जिसके बाद वो पर्सन सोच रहा होता है, मेरा नाम किम है और मैं कोई हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पोर्टर का काम करता हूँ जो कि डंजो में से मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स को कलेक्ट करता है। और इसी के साथ वो काफी उदास होते हुए सोच रहा होता है, मुझे आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पावर्स अभी तक अवेक नहीं हुई है और मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई है, क्योंकि अर्थ पर सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मैं सिर्फ एक यूजलेस पर्सन बनकर रह गया हूं। और इसी के साथ वो उन हंटर्स को आवाज लगाकर बोलता है, सर मैंने तमाम माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं वो सभी अब मर चुके होते हैं। और इन लोगों की बॉडी इसको देखकर किम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वह सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और इन लोगों को किसने मारा है। लेकिन इसी वक्त कोई बोलता है, तुम सिर्फ आखिरी हो जो अभी तक जिंदा है और अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये सुनकर किम फौरन से अपने पीछे देखता है और हम देखते हैं कि किम के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मनस्तर खड़ा होता है जिसकी रैंक ट्रिपल एस है और इसका नाम एज मोडियर। किम बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये मस्तर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी रैंक तो बहुत ही ज्यादा हाई है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, शिक क्या इसने आप लोगों को मारा है, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त एज मोडियर किम के ऊपर हल्का सा अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसके हल्के से अटैक की वजह से ही किम का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया होता है और किम जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त किम खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है, नहीं मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मनस्तर मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एज मोडियर अपनी एनर्जी से किम के ऊपर अटैक करता है और उस मनस्तर की एनर्जी जब किम के सर पर लगी होती है तो किम के सर से बहुत ही ज्यादा ब्लर निकलना स्टार्ट हो गया होता है और किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। और किम सोच रहा होता है, जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद जब मैं स्कूल में गया तो वहां पर बाकी के तमाम स्टूडेंट्स मुझे बुली किया करते थे। आखिर क्यों मेरी ये लाइफ इतनी ज्यादा यूजलेस क्यों है और मेरी लाइफ का एंड इस तरह से क्यों हुआ है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, नहीं मैं जीना चाहता हूँ एक यूजलेस पर्सन की तरह, नहीं मरना चाहता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम के ब्लर में चेंजेज आना स्टार्ट हो गए होते हैं और इसी के साथ किम के हेड में किसी चीज की आवाज आ रही होती है जो कि उससे बोल रही होती है, आपकी अवेकनिंग की तमाम कंडीशंस कंप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से आपकी पावर्स अवेक हो रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम के सामने ही कोई पर्सन अपीयर हो गया होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसे यहाँ पर देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो, मैं तो अभी एज मोडियर के सामने था, आखिर एज मोडिसन पर चला गया। लेकिन इसी के साथ वह अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किम की बॉडी उसके पीछे ही पड़ी हुई होती है और एज मोडियम मौजूद है, लेकिन किम की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है। और यह देखकर किम सोच रहा होता है,
आखिर यह पर्सन है कौन जिसने एज मोडियर जैसे पावरफुल क्रिएचर को भी रोक दिया, जिसके बाद वो पर्सन बोलता है तुम्हें एस्मोथ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सन का किम बोलता है आखिर तुम हो कौन? तो ये सन का वह पर्सन बोलता है तुम मुझे किंग बुला सकते हो, पर मैं यहाँ पर तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे विल पावर को महसूस किया और मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आए। यह सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या किंग आखिर ये है कौन और यह मुझे चूज करने के लिए आया है, इससे इसका क्या मतलब है? लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें ही चूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ किंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और यह देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? तो किंग बोलता है घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस यह समझ लो कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ और मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा खास चीज देने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि किम की इस पावर को यूज करने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा लाइट बढ़ गई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपनी आईज को ओपन कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है ये कमीना तो इतने से ही बेहोश हो गया। और इसी के साथ कोई दूसरा पर्सन बोलता है फिक्र मत करो मैं इसे आए होश मिलाता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो किम को एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और किम को होश आ जाती है। और यह देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है देखो मैंने बोला था ना, मुझे एक आसान तरीका पता है जिसके जरिए हम इसे होश में ला सकते हैं। और देखो यह कितनी जल्दी होश में आ गया। और इस पर्सन को देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर यह पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये पर्सन तो बाई स्वान है जो कि मुझे हाई स्कूल में बुली किया करता था। और इसी के साथ बाई स्वान किम को दोबारा से थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर उसके आसपास के साथी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और किम सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन इसी वक्त किम की किसी चीज पर नजर पड़ती है और हम देखते हैं कि किम के सामने ही स्टेटस विंडो शो हो रही होती, जिसके ऊपर किम की स्टैट्स दिखाई जा रही होती है। और इसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वह देखता है कि स्टेटस विंडो के ऊपर उसकी एज 19 लिखी हुई है, जिसे देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर बायस्वान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है बेवकूफ कहीं मेरे थप्पड़ खाने के बाद तुम पागल तो नहीं होगे। लेकिन किम काफी ज्यादा हंसे जा रहा होता है, जैसे देखकर बाईसोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है ओ कचरे के ही कि क्या तुम मेरे हाथों से दोबारा से पिटना चाहते हैं? लेकिन इसी वक्त किम उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वह उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसे देखकर बायस्वान के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं।